कहा हुआ? कहा क्या हमारी दुल्हन ने मेरे होने वाले दामाद को बहकाने की और उसके साथ जबरदस्ती उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की है। तो अब ये तय हुआ कि तुम्हारी ये बहू अपने आप को प्रूफ करने के लिए अग्नि परीक्षा देगी। मैं अपने बेगुनाही की कोई अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। अपने चरित्र पर इस संदेह के दाग के साथ अभी आना ही नहीं सकती। रुक जाओ करण, इस घर का हिस्सा बनने वाले हर नए सदस्य को अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना होगा। चलो अग्नि परीक्षा दो। चलो अग्नि परीक्षा दो। नाइस जोक है भैया। ये हमका देखकर लगता है कि हमें चुटकुलों का शौक है। ये कैसी बातें कर रहे हो ग्लू बेटे? अब करण को अग्नि परीक्षा देने की क्या जरूरत है? काहे नहीं माम? गैर संबंध दो लोगों के बीच में होता है। जब एक स्त्री पर प्रश्न उठ सकते हैं तो एक पुरुष पर काहे नहीं? ठीक कहा तुमने गुल्लू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर दुल्हन के चरित्र पे सवाल उठा है ना, तो ये पाखंडी के चरित्र पे भी सवाल उठना ही चाहिए। Like seriously, ये बेचारा तो ईरावती की हरकत का विक्टिम था। हम मानते हैं माम, लेकिन ई का घबराने की कौनो जरूरत नहीं। ये तो निर्दोष है ना, और भगवान निर्दोष आदमी को काहे सजा देगा? घबराओ नहीं करण भैया, भगवान तुमको कच्चू नहीं होने देगा। लेकिन ये घर का हिस्सा बनने के लिए अग्नि परीक्षा जरूरी है। सही कह रहे ना लखन चाचा अम्मा? बिल्कुल सही कह रहे हो अखिलेश। आप सब गांव वाले ये रामायण से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं हूं, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जा रहा हूं मैं यहां से। अग्नि परीक्षा तो देनी होगी, वो के बगैर जा नहीं पाओगे। आज वहां के देख लो। अखिलेश भैया, ये रहा केरोसिन। ये देखो, तुम्हारी अग्नि परीक्षा का प्रबंध भी हो गया। अरे घबराओ नहीं, हम कछु नहीं करेंगे। ये घासलेट को तुम पर छिड़केंगे और सुलगा देंगे। इज ही मैड? कैसा पागलों का घर है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहा है भैया, अपने चरित्र पर संदेह हो रहा है का? नहीं ना माम, आप काहे नहीं समझाती? आपके होने वाले दामाद का चरित्र साफ है, तो ये घबरा काहे रहा है? लेकिन ग्लू बेटे, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है। इतना रामायण का पाठ पढ़ाई रही थी ना हमका, अब तुम लोग विश्वास काहे डगमगाए रहा है? हाँ, ये तो तुम लोग अपना माइथो ड्रामा चालू रखो। मैं जा रहा हूं यहां से। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे तुमका? हाँ? अरे ग्लू बेटे, उन्हें क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? पागल हो तुम? कोई तो बोलो कुछ। भू, ये क्या हो रहा है? ये सब बंद करो। अकीबा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कछु नहीं होगा भू बहन, ये आपके प्रेमी का चरित्र साफ है। अरे पागल है आदमी। ये क्या पागलपन है? हाँ, हाँ, मैं निर्दोष नहीं हूं मैं। बस खुश खुश। वो तुम्हारे फोन में हमने इरावती जी के जो मैसेजेस देखे, वो तुम्ही ने भेजे थे ना? हाँ, वो मैसेजेस मैंने खुद अपने फोन पे भेजे थे, ताकि मैं इरावती को फंसा सकूं। Like seriously? ये सब करने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? उस गवार लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था। उसे क्या लगा वो बच जाएगी? मैं बदला लेता उससे, और आज मैंने वही किया। मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी ताकि उसके कैरेक्टर पर सवाल उठे और उसे इस घर से निकाल दिया जाए। करण, ये सब क्या कह रहे हो तुम? और हाँ, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो ऐसे घर से रिश्ता जोड़ूंगा। मैं क्या जानता नहीं हूं तुम्हारी ये मॉम और ये तुम्हारे भाई बहन ये पैसे के लिए कितने लालची है? What rubbish!
ग्लू बेटे, अब मैं कहती हूँ आग लगाकर जला दो इसे, इसे तो जलना ही चाहिए। गो फॉर इट। भैया नहीं, नहीं भैया, प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज 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 प्लीज। देखा गुल्लू, ई के असली रंग कैसे बाहर निकल आए। हाँ, ई की वजह से हमारी दुल्हन का कितना अपमान हुआ है। तुमने हमारी दुल्हन को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मोटी बा, मैं यहाँ हूँ। आ गई दुल्हन। तुमने तो हर दांव सही खेला करण, लेकिन ये भूल गए कि मेरे पति पांडे जी है। इन्होंने कभी मुझ पे शक किया ही नहीं। ये तो बस तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए इन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने का नाटक किया था। गुल्लू, तुमको पता था कि करण झूठ बोल रहा है? अम्मा, हम इतने भी बैल बुद्धि नहीं है कि हीरा जी के चरित्र पर हम संदेह करें। वो तो जब ही नालायक ने हीरावती जी के मैसेज दिखाने के लिए वो फोन निकाला ना खीसे से, हमने वो मार्क्स देख लिया। ये मार्क्स तो रात पार्टी में सभी ने पहना था। ये का मतलब ये करण भी पार्टी में आया था। ये वही मार्क्स है जी का फरे भी पहन कर वो रात हमारे घर की पार्टी में आया था। हमका तभी समझ में आ गया था कि वो रात हीरावती जी इतनी घबरा काहे रही थी। मोटी बाप, उस रात में मैं इसलिए घबरा गई थी क्योंकि इसने पांडे जी होने का नाटक करके मुझे गलत तरीके से छुआ था। मैंने इसका पीछा भी किया था, लेकिन ये भाग गया। और अभी भी जानते थे कि हीरावती जी की हर बात को काटने के लिए ये सबूत इकट्ठे करेगा, और इसीलिए हमने ई के ही मुंह से सच उगलवाने के लिए हीरावती जी को घर से बाहर फेंकने का ढोंग किया। अखिलेश, गुल्लू, ये क्या कर रहे हो? गुल्लू, अखिलेश रुक जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रुके। अभी करण का पर्दा भी फांस करेंगे, उसका दंड भी दिलाएंगे। आपके चरित्र पर संदेह नहीं किया, और ताकि अपनी भूल खुद स्वीकार करे, हमने ई के अग्नि परीक्षा के पैतरे को ई पर आजमाया। वेरी वेल प्लेड ग्लू बेटे, लेकिन अगर ये कन्फेस नहीं करता तो क्या तुम इसे सच में जला देते? माम, हम बुद्धि से पैदल जरूर है, लेकिन इतने भी नहीं। ओह माय गॉड, ग्लू बेटे क्या कर रहे हो तुम? क्या है साले साहब, हमने कहा था ना कि हमारा तरीका काम आएगा। सही भैया। मोटी बात, इस कैन में पानी था। ए भाई, तुझे पता है ब्लू पानी कितना महंगा आता है? 70 रुपया बोतल। 470 रुपए का खर्चा हुआ है। तेरे से ही लूंगा, समझा? तुम सब गवारों को ना देख लूंगा मैं। और तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है।
जानते तो तुम भी नहीं तुमने कौन आदमी के साथ पंगा लिया है, समझे? बुद्धि ठिकाने आ गई कि और कछु देखना सुनना बाकी है? हाँ, हमरे यहाँ एक कहावत है, अंडा सिखावे बच्चा के कि चूचू ना ही करो। ये जो तुम्हारे सामने आदमी खड़ा है ना, अगर इका गुस्सा आ गया ना तो ये बट वृक्ष भी उखाड़ सकता है। गलती से भी अपनी गर्दन के हाथ में ना ही देना बता रहे हैं। नहीं अम्मा, ये नीच को तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। अपमान नहीं करो नारी का, ई के बल पर झक चलता है। पुरुष जन्म इन्हीं से लेता है और इन्हीं की गोद में पलता है, याद रखना। हमारी बहन से या कोनो पराई स्त्री पर लांछन लगाने की कोशिश की ना, ये खोपड़े को नारियल समझकर फोड़ देंगे हम। अगर बग हमारे घर से बाहर निकलो, वरना कोनो और तरीका आजमाना पड़ेगा। जाओ। बहुत अच्छा किए हो तुम, बहुत ही अच्छा। हमें तो ये बात की खुशी है बिटवा की कि तुमने हमरे दुल्हन के चरित्र पे शक नहीं किया। तुमको पता है, पति का यही विश्वास औरत की शक्ति होती है। अच्छा किए हो। तुम्हें रोते नहीं। तुमका जब ये चौखट से बाहर निकाला जा रहा था ना, मुरली मनोहर की कसम खा के कह रहे हम बेटिया, हमारा दिल बैठा जा रहा था। लेकिन अब जो तुम आ गई हो ना, देखो तो घर में कितना प्रकाश है कि नहीं? यार चलो मुरली मनोहर का आशीर्वाद लेते बेटी, चलो। नहीं अम्मा, जिन लोगों ने इरावती जी का अपमान करके ये चौखट लांघने पर मजबूर किया है ना, उन्हीं लोगों को इरावती जी का स्वागत करके ये घर में प्रवेश कराना होगा, वो भी पूरी रीति रिवाज के साथ। अपमान के अंगारों पर चलकर इरावती जी ने अपनी अग्नि परीक्षा दे दी। अब वो के दामन पर आंगली उठाने वालों को वो की आरती करके वो का घर में लाना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे सीता मैया का स्वागत किया था। ये भी रामायण का ही पाठ है मां, याद है ना आपको? Of course, Glue बेटी, 100% करेंगे। Come on, Sid, Boo, let's welcome her. ए पक, ये लो थाली, हमारी दुल्हन की आरती उतारो। Sure. मीरावती जी, इस स्वागत को हमारे परिवार का पश्चाताप समझकर उनका माफ कर दीजिए और अपना दिल साफ करना। आज के बाद हमारी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाने से पहले ये बात याद रखना, उनके रक्षा की जिम्मेवारी अखिलेश पांडे ने उठाई है। एक नारी का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए इरावती जी, ये घर में अभिमान के साथ प्रवेश कीजिए। देखा जाए तो ये शादी और पति दोनों झूठे हैं, लेकिन इस झूठे रिश्ते को भी खरे उसूलों से निभा रहा है अखिलेश। थैंक यू अम्बे माँ, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति देने के लिए।
झूठा ही सही। तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। जिन लोगों ने इरावती जी का अपमान करके ये चौखट लांघने पर मजबूर किया है ना, उन्हीं लोगों को इरावती जी का स्वागत करके ये घर में प्रवेश कराना होगा। हमारी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाने से पहले ये बात याद रखना, उनके रक्षा की जिम्मेवारी अखिलेश पांडे ने उठाई है। हीरा जी लीजिए, अम्मा ने आपके लिए बेसन के लड्डू भेजे। क्या कर रही है आप? आज मेरी नजरों में तुम्हारे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है अखिलेश। आज तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखिए राजी, हम जो भी किए हमारा फर्ज था और वो सारी बातों का भूल जाइए। ये अम्मा ने आपके लिए बेसन के लड्डू भेजे, तो बड़े चाव से बनाए, इका खाइए। ये तुम खाओ। अरे ये अम्मा ने आपके लिए भेजे हीरा जी। हाँ, लेकिन पुष्पा आंटी के बनाए हुए लड्डू तुम्हें पसंद है ना, तो खाओ। इका मतलब अम्मा के हाथों बने लड्डू आपको पसंद नहीं, ठीक है, हम जाके उनका बताते हैं। ए, ज्यादा हीरो मत बनो। मैंने कह दिया ना, तुम खाओ मतलब तुम खाओ। अच्छा, तुम्हें आज ये लड्डू परीक्षा देनी ही होगी अखिलेश। इस लड्डू में घी नहीं, बेसन से लिपटा हुआ एक पुरुष का आत्मसम्मान है। आज तुम्हें अपमान के कड़वे घूंट पीकर बेसन के ये लड्डू खाने ही पड़ेंगे अखिलेश। ये लड्डू ही। अरे क्या हो गया आपको? ये लोगों के अंदर माता आ जाती है, आपके अंदर लड्डू आ गया है। हम जरा हाथ मुंह धोकर आते हैं। ये आपका कुर्ता और ये आपका टॉवल। आप हमका आप काहे बुला रही है? अरे रुके, ये सम्मान का कारण तो बताइए। हमका बड़ी घबराहट हो रही है। ये बकरे को कब खिलाया पिलाया जाता है आप जानती है ना। शट अप। वो तो मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहती थी। स्पेशल? हाँ। तो हम आपको बताते हैं कि आप हमका कैसे स्पेशल फील करवा सकती है। हम बताएं? कैसे? तो आज की रात एक गद्दे पर हम अकेले लेटेंगे। वो कहा है कि हम ना फैल कर लेटना चाहते हैं। ये आधे गद्दे पे सिकुड़ के लेटने से हमका ऐसा लग रहा है कि हमारा कद छोटा हो गया है। ठीक है। और हाँ, एक और बात, अब ये हमारे जो कपड़े हैं ना, ये आप तय कर दीजिए। और हाँ, रसोई घर से हमारे लिए बादाम लेकर आएगा, तो बादाम को जरा कूट के पीसेगा ताकि हम उसका दूध में मिलाकर पी सके। और अगर आप अपने हाथों से अगर दूध बनाकर देंगी तो हमका और स्पेशल फील होगा। ठीक है। अरे ये कैसे कपड़े तय करी? ऐसे कपड़े तय करी कि तो 80 रुपए सिकने पड़ जाएंगी। अरे ये का देख के लगता नहीं आपको बादाम की भी पहचान होगी। ये बादाम की जगह पर कहीं सुपारी कूट के नहीं लाइएगा हमारे लिए। बस बहुत हो गया। तुम्हारा स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है भाड़ में? थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो सिर पे चढ़ गए। अब देखो, लड्डू भी मैं ही खाऊंगी और बेड पे भी मैं ही सोऊंगी। अरे ऐसा कैसे कह सकती आप? हाँ, अरे वो करण से आपकी रक्षा की है हमने, आपको हमारा आभार मानना चाहिए। उस आभार का ना मैंने रॉकेट बना के उड़ा दिया। अब लगता है हमें चैन की नींद आएगी। ये भगवान की दया से आपकी बीमारी जो दूर हो गई। क्या मतलब? झांसी की रानी का दोबारा घर में प्रवेश हुआ है। हीरा जी, औरत को अपनी इज्जत के लिए आभार मानने की कोनो जरूरत नहीं। इज्जत और सम्मान ये औरत का अधिकार होता है। और जब कोनो आदमी ये बात भूल जाए ना, तो उसके कान खींचने में कोनो संकोच नहीं कीजिएगा। कलम आपकी जिंदगी में नहीं होंगे, लेकिन आप खुद पे भरोसा रखेगा। भगवान ने हर औरत को इतनी ताकत दी है कि वो करण जैसे रावण से अकेले लड़ सके। अखिलेश बाबा की जय हो। चरण कहाँ है आपके? ही रहे। शट अप। वैसे
थैंक्स। किसका मैसेज है? फिर से अगर वो करण का मैसेज हुआ ना, ऊका छोड़ेंगे नहीं हम। ये पुरुष, ये नारी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। अब फिर भी इतनी रात को मैसेज कौन कर रहा है? देखो तो। अखिलेश, वो यूएस से डॉक्टर का मेल आया है कि तुम्हारी सर्जरी अब 3 महीने में की जा सकती है। इका मतलब कि हमें 6 महीने रुकने की जरूरत नहीं। नहीं, उन्होंने पहले की डेट दे दी है, लेकिन उसके पैसे थोड़े ज्यादा है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ओके? देखा अखिलेश, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अब बस 3 महीनों का वनवास बचा है तुम्हारा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा है, इस 3 महीने में आपको भी छुटकारा मिल जाएगा हमसे। हाँ वो तो है, और तुम्हें भी मेरा पागलपन अब सिर्फ 3 महीने के लिए झेलना है। आज तो बहुत ही अच्छी नींद आएगी हमका। गुड नाइट अखिलेश। जय राम जी। हीरा जी के साथ ही नाटक अब केवल 3 महीने और करना होगा। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे सीने में ये अजीब सा खालीपन काहे लग रहा है? पता नहीं हो क्या गया है मुझे। अखिलेश से अलग होने के ख्याल से दिल क्यों बैठा जा रहा है मेरा। जिस पल के इंतजार में इतने दिन निकाले हैं, उस पल को सामने देखकर खुशी का एहसास क्यों नहीं हो रहा है।